कोई हिंदू व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अपने इच्छा से किसी मुस्लिम व्यक्ति को नहीं बेच सकता? क्या प्रॉपर्टी के लेन देन में रिलीजन का रोल होता है? आप सोचेंगे कि आखिर में ऐसा सवाल क्यों कर रही हूं? एक मामला सामने आया है गुजरात में, जिसमें गुजरात की एक महिला अपनी प्रॉपर्टी का सौदा एक मुस्लिम महिला के साथ कर रही थी। यहाँ पर उन्हें डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के तहत प्रॉपर्टी का सौदा करने से रोक दिया गया। तो आखिर ये एक्ट क्या है और ये एक्ट भारत के सभी स्टेट्स में लागू है क्या? चलिए जानते हैं आज की इस डिटेल वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। तो सबसे पहले ये पूरा मामला समझते हैं। जनवरी 2025 में सूरत के सलाबतपुरा की एक रेसिडेंशियल सोसाइटी में रहने वाली एक हिंदू महिला ने अपनी प्रॉपर्टी एक मुस्लिम महिला को बेचने का फैसला किया। खरीदने वाली महिला ने टोकन अमाउंट भी दे दिया, लेकिन जब सोसाइटी के लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बायर के धर्म पर ऑब्जेक्शन उठाया। पर इसके बावजूद भी प्रॉपर्टी की मालकिन अपने फैसले पर अड़ी रही। उन्होंने पूरे पैसे भी ले लिए और बेचने के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए। इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने सूरत के कलेक्टर ऑफिस में शिकायत दर्ज की। इसके बाद कलेक्टर नेहा सवानी ने डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के प्रोविजन के उल्लंघन होने पर इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया। तो आखिर ये डिस्टर्ब्ड प्रॉपर्टी एक्ट आखिर क्या है? गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1991 में लागू हुआ। 1986 में गुजरात विधानसभा में इसका बिल पेश किया गया था और फिर 1991 में इसे कानून बना दिया गया। सरकारी डॉक्यूमेंट्स में इस एक्ट का पूरा नाम है द गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमाइसेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट। इस कानून के तहत डिस्टर्ब्ड एरिया में किसी दूसरे धर्म या व्यक्ति के साथ प्रॉपर्टी का सौदा नहीं हो सकता। कलेक्टर किसी भी शहर या कस्बे के किसी खास एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। डिस्टर्ब्ड एरिया डिसाइड करने के लिए वहां पहले हुए कम्युनल राइट्स यानी दंगे फसाद का इतिहास देखा जाता है। कलेक्टर की परमिशन के बाद ही कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को बेच सकता है। हर 5 साल में एक बार डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट में रिवीजन यानी संशोधन किया जाता है। पर क्या इस एक्ट के तहत सिर्फ हिंदू ही अपनी प्रॉपर्टी मुस्लिम्स को नहीं बेच सकते? तो इसका जवाब है नहीं। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्टर्ब्ड एरिया यानी दंगा प्रभावित इलाके में है तो इसे बेचने के लिए कलेक्टर की परमिशन लेना जरूरी है, चाहे प्रॉपर्टी का मालिक हिंदू हो या मुस्लिम। मीडिया रिपोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शिरीष उपाध्याय कहते हैं कि किसी भी कानून में कहीं भी हिंदू या मुस्लिम का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर किसी एरिया में हिंदू मेजॉरिटी है तो वहां मुस्लिम्स को घर नहीं बेचा जा सकता या बेचने से पहले कलेक्टर की परमिशन लेना जरूरी होगी। तो वहीं अगर किसी एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वहां भी सेम ही प्रोसेस फॉलो होगा किसी हिंदू को प्रॉपर्टी बेचने से पहले। ऐसा ही एक केस 2019 में सामने आया, जब 2019 में वडोदरा के महेश पलानी ने अपना घर एक मुस्लिम परिवार को बेचने का सोचा। उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने घर दिखाने तक नहीं दिया। उन्होंने डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट का हवाला दिया और कहा कि मुस्लिम परिवार को यहाँ नहीं बसाया जा सकता। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? 1980 के दशक में गुजरात के अलग अलग शहरों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क रहे थे। 1986 में गुजरात में सबसे ज्यादा राइट्स यानी दंगे देखे गए। इसमें कई लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। जिन इलाकों में हिंदू ज्यादा थे वहां से मुस्लिम्स अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भागने लगे और जिन इलाकों में मुस्लिम ज्यादा थे वहां से हिंदू पलायन करने लगे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और चीफ मिनिस्टर अमर सिंह चौधरी थे। उन्होंने 1986 में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को गुजरात विधानसभा में पेश किया। पहले ये एक्ट सिर्फ 1.5 इयर्स तक ही था, लेकिन 1991 में चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल ने इसे परमानेंट लॉ बना दिया। फिर 2020 में बीजेपी सरकार ने इस कानून में कई मॉडिफिकेशंस किए, जिसमें कलेक्टर की पावर्स बढ़ा दी गई। पहले कलेक्टर एफिडेविट देखकर प्रॉपर्टी सेल अप्रूव करता था, लेकिन नए अमेंडमेंट के बाद अब कलेक्टर प्रॉपर्टी डील कैंसिल भी कर सकता है। अगर किसी एरिया में डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ने लगे, एक समुदाय के लोग अधिक होने लगे या पोलराइजेशन हो रहा हो, तो कलेक्टर डील कैंसिल कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि अगर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट में कलेक्टर की परमिशन के बिना हिंदू और मुस्लिम व्यक्ति के बीच प्रॉपर्टी डील होती है तो दोनों पर केसेस दर्ज किए जाएंगे। कानून तोड़ने पर 3 से 5 साल की सजा हो सकती है, जेल टर्म हो सकती है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू का 10% फाइन देना पड़ेगा।
प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। पहले सिर्फ 6 महीने की जेल टर्म, 10,000 का फाइन, लेकिन 2020 में पनिशमेंट बढ़ा दी गई। तो आखिर भारत के किन किन राज्यों में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू है? अभी सिर्फ गुजरात में ही ये कानून लागू है। ये कानून अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, भरूच, गोधरा, आनंद जैसे शहरों में लागू है। हालांकि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट से मिलता जुलता है। AFSPA के तहत किसी इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा सकता है। अभी नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट घोषित किया गया है। इतिहास देखें तो असम ने कम्युनल वायलेंस से निपटने के लिए 1995 में असम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू किया था। वहीं 1980 के दशक में पंजाब और चंडीगढ़ में उग्रवादी संगठनों को शांत करने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू किया गया था। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो स्विच को फॉलो करना ना भूलें।